we starting physics lecture, and in physics basic math, लॉगरिथम फार्मूलाज एंड देयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो लॉगरिथम के कुछ फार्मूलाज रिवाइज कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, पहले भी तुमने देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो अभी देख लोगे, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा उस पर, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद देन वी स्टार्टेड ट्रिग्नोमेट्री। ओके, लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है लॉगरिथम का ना, वो हम क्या पढ़ते हैं, लॉग। ठीक, अभी लॉग क्या है, लॉग एक्स की पावर तुमने सुना होगा n, है ना, बहुत सारी चीज़ सुनी होगी, लॉग बेस 10 की पावर 1, ऐसे तुमने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी। ठीक है, बोलते कैसे हैं, तो मान लो इसको कैसे बोलेंगे, हम बोलना सीखें तो क्या बोलोगे इसको, लॉग बेस x टू दी पावर ऑन दी पावर n। समझे बात को, इस तरह इसका बोलना हो जाएगा। ठीक है, अब हम पहले जो है तो कंसेप्ट में पहुंचते हैं, आखिर लॉग होता क्या है, लॉगरिथम क्यों पढ़ता है इंसान, होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज लॉग। ठीक है, क्या लिखने वाले हैं हम, सबसे पहले व्हाट इज लॉग, आखिर लॉग है क्या। तो देखो, जैसे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, जैसे एग्जाम्पल ये प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई स्क्वायर, है ना, क्यूब रूट जैसे ये मैथमेटिकल टूल्स हैं, वैसे ही एक मैथमेटिकल टूल क्या है, लॉगरिथम, लॉग। ठीक है, जो कि ऐसे कंसंट्रेशन में यूज होता है, ऐसी चीज़ों में यूज होता है जो कि कहीं भी 10 की पावर्स में आए वैल्यू। समझ, एक ऐसा मैथमेटिकल टूल जो कि पावर के साथ कनेक्ट होकर, इसके साथ पावर के साथ कनेक्ट होकर चीज़ों को सॉल्व कराता है इजली वे में। फिजिक्स की इजली, या ये कहो फिजिक्स का वह क्षेत्र है लॉग, जहाँ कठिन से कठिन चीज़ को, कठिन से कठिन न्यूमेरिकल को इजी वे में सॉल्व करा देगा। जैसे अगर 10 की पावर मान लो कभी 100 लिखा दिया, लॉग की वजह से आप इसको ना बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, लॉग 10, अब ये जो है ना 100, इसको क्या 10 की पावर 2 लिख सकते हो। ठीक है, 2 को बाहर निकालो और लॉग 10 की पावर 10 कर दो। अब हम आगे जाके मैं तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा कि अगर 10 की पावर 10 नहीं है तो वो 1 हो जाती है, तो 2 × 1 आंसर इज 2, खत्म। तो इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग का यूज करते हैं। तो पहली चीज, लॉग क्या होता है, एक मैथमेटिकल टूल होता है, लिखो। ठीक है, लिख सकते हो या समझ लो, मैथमेटिकल टूल होता है लॉग, एक, है ना। दूसरी चीज, व्हाट इज द यूज ऑफ लॉग, हमने क्या समझा, दूसरी चीज, पहली चीज व्हाट इज लॉग, दूसरी चीज यूज ऑफ लॉग। लॉग का यूज क्या होता है, क्या यूज होता है, किसी भी कठिन से कठिन न्यूमेरिकल को, कठिन से कठिन प्रश्न को सॉल्व इजीली वे में करने के लिए हम लॉग का प्रयोग यूज करते हैं। इतना समझ में आया। अब हम लॉग की कुछ वैल्यूज याद करेंगे, देन हम लॉग के कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो लिखो सम बेसिक वैल्यूज ऑफ, सम बेसिक या सम वैल्यूज, सम इम्पोर्टेंट वैल्यूज ऑफ लॉग। ठीक है, वैल्यूज ऑफ लॉग, और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं बताऊंगा जिससे लॉग की वैल्यूज तुम्हें हमेशा याद रहेंगी। ठीक है, निकालनी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तुम्हें जान लो क्या याद करना है, लॉग a की पावर मान लो 1 है तो वो क्या हो जाएगी 0, कोई भी की पावर मान लो। ठीक है, और लॉग मान लो कांस्टेंट है, लॉग a की पावर कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसे कांस्टेंट, वो भी 0 हो जाएगी। लॉग मान लो a की पावर 0 है तो वो भी a की पावर 0 है, वो भी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट में। और लिख सकते हो तुम लॉग 10 की पावर 10, या फिर लॉग, या और में लिख लेना लॉग 1 की पावर 1। देखो इसको मैं कैसे बताता हूँ अपनी ट्रिक के माध्यम से, एसएम स्टार के माध्यम से, कि मान लो लॉग, मेरा सुजीत नाम है, ठीक है, लॉग सुजीत की पावर, अगर सुजीत ही है, ठीक है, log is nothing but it is the concept of having a mathematical tool of power। मतलब कुछ नहीं है, मैथमेटिकल टूल में जो हम पावर का प्रयोग करते हैं, बस लॉग उसी पे आधारित है, उसी पे बेस है। ठीक है, सुजीत की पावर सुजीत की पावर सुजीत लाने के लिए तुमको कितनी बार सुजीत से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार, तो क्या आएगा आंसर 1। समझ में आती है इसकी बात। ठीक है, अब देखो
ये ट्रिक हो गई अपनी। सच कहूँ तो ट्रिक नहीं है, बस समझाया है इसी वे में, ताकि तुम्हें अगर ट्रिक बोल दो ना तो बच्चे को क्या होता है कि याद रहता है कि नहीं ये ट्रिक थी इसलिए याद है बस, और नहीं बोलो तो उस चीज़ को भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सब कुछ तो याद नहीं रहता है। ठीक है, ये हो गया। और लिख सकते हो तुम log log 1 क्या होता है 0, ठीक है। और लिख सकते हो log 2 क्या होता है 0.3, ठीक है। log 3 क्या होता है 0.48, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैं 1 2 3 का निकाला, आप पूरी log 1 से लेकर log 9 या 10 तक निकाल सकते हो। 10 को तो मान लो याद कर लो यार, लिख के log 10 को मैंने निकालना भी है, log 10 जो है 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये इतनी चीज आपको रखनी है। और बाकी अगर आपको निकालना है ट्रिक के माध्यम से तो कैसे निकालोगे कि जितनी वैल्यू, जैसे मैं log 2 निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो एक दशमलव लगाने के बाद एक बढ़ा दूंगा, जैसे 2 है 0.3 हो गया, 3 था तो 4 आया, ठीक है। और 1 से 9 तक, क्योंकि 3 के बाद की वैल्यू है 5 के ऊपर की वैल्यू ले लिए, ठीक है। 6 7 भी ले सकते हो, अप्रोक्सीमेटली उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो 4 मान log 4 निकालते हो तो यहाँ 0.57 के करीब की वैल्यू, 58 के करीब की वैल्यू, 59 के करीब की वैल्यू, समझ में आता है इतना, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है तो वैल्यूज हैं जो कि log को आपको याद ही करनी होगी, ठीक है। बस बाकी अगर ये याद रहा ना तो ये 2 की मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारी टेबल आती हैं, 3 की मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारी टेबल आती हैं, तो अगर 2 और 3 कवर से याद किए रहोगे तो बहुत जल्दी तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, समझे बात को। और ट्रिक तो मैंने बता ही दी कि बस डेसिमल के पॉइंट के आगे, डेसिमल के पॉइंट के आगे एक बढ़ा देना है वैल्यू, पॉइंट के आगे एक वैल्यू इंक्रीज कर देनी है, ठीक है, इंक्रीज कर देना है। समझ में आता है इतना? आप देखो ये हो गया। अब जो है ना हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे पावर के, देन रूल्स ऑफ लॉग, ठीक है, रूल्स ऑफ लॉग। रूल्स ऑफ लॉग में पहला रूल जो होता है वो ये होता है, जैसे लॉग x की पावर y की पावर n, ऐसे समझ लो, ठीक है। समझ में आती है इसी बात। अब देखो अगर तुम्हें इनमें से किसी को बाहर निकालना है, सबसे पहली चीज तो मान लो जब y को बाहर निकालोगे तो ये जो है n को निकालते हैं, सबसे ऊपर वाले को, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, समझ में आई। तो n को अगर निकालोगे ना सबसे ऊपर वाले को, याद रखना ऊपर को गुणा याद कर लो, ट्रिक डाल लो कि आप मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड मिडिल डिवाइड। m का कभी m से खात्मा नहीं होगा, मतलब मिडिल कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा। जब आप y को निकालोगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना, n log x की पावर y हो जाएगा इसका, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। दूसरा देखो, दूसरा log x की पावर y की पावर n, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब y को ही निकालना है, बस यही ट्रिक यूज हो जाएगी अपनी, है ना, यही ट्रिक यूज हो जाएगी। y को निकालोगे तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, log x की पावर n आ जाएगी। समझ में आती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स मैं आगे कराऊंगा, ठीक है, बहुत सारे कुछ कराऊंगा। फिर एक और रूल आता है log, मान लो log a इंटू में log b, ठीक है, log b, तो ये क्या हो जाएगा log a प्लस b, यानी कि कभी मल्टीप्लाई आए तो ऐड करना है, समझ में आता है, मल्टीप्लाई आए तो ऐड करना है। अब log a बाय b, ठीक है। अब मान लो डिवाइड आए तो कभी भी डिवाइड जब आएगा तो क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, log a माइनस b। समझ में आती है इतनी बात। बस सिर्फ 4 बेसिक रूल याद रखो, इसी से सारे क्वेश्चंस तुम्हारे हो जाएंगे। पावर मैंने पहले लेक्चर में याद करा दिया है, बाइनोमियल भी पढ़ा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक भी पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री के बाद। ये चारों रूल लिखो, जल्दी से लिखो फटाक से, और देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो रूल्स ऑफ लॉग हो गए। अब जो है तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हेडिंग डालो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या क्वेश्चंस करते ही। ये वाली चीज मैंने बताई थी क्या, ये वाली चीज 100 की पावर 2, या फिर ये कर लो रूल करके लिख लो यार, इंपॉर्टेंट करके
भूल जाते हैं चीजें, बेसिक करके लिख लो। स्टार डाल के मान लो अगर ए स्क्वायर है तो मान 2 का स्क्वायर है -2 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 4 आएगा। लेकिन अगर -2 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो -4 ही आएगा, ठीक है। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, इसको रट के रखना, ठीक है। समझ में आती है इसकी बात? अब देखो, अब हम जो है तो क्वेश्चन करेंगे लॉग पर आधारित, ठीक है, लॉग पर आधारित प्रश्न। तो देखो अब कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, देखो क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चंस ऑन, है ना, क्वेश्चन ऑन लॉग। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, लॉग 3 की पावर 27, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं अगर तो क्या दे सकता हूँ, लॉग 10 की पावर 6 दे दूँ, ठीक। तीसरा क्वेश्चन लॉग 10 की पावर 4, चौथा क्वेश्चन लॉग 10 की पावर 16, ठीक है। बस 4 क्वेश्चन करिए। इसके बाद जो है तो 4 क्वेश्चन के बाद हम टाइप्स ऑफ लॉग पढ़ेंगे, देन एंटी लॉग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पर चलेंगे, ठीक है। करिए जल्दी। तो देखो लॉग 3 की पावर 27, तो इसमें कुछ करना नहीं है खास। लॉग 3 बेस में 27 को क्या आप ये लिख सकते हो 3 की पावर 3, ठीक है, ये लिख सकते हो ना। अब तो ये TSM इसका रो लगा दो, या तो ये वाले 3 को बाहर निकाल दो, या तो ये दोनों में तो निकाल दो, इसको निकाल देते हैं, चलो, ठीक है। तो लॉग 3 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक। मैंने कहा था सुजीत की पावर सुजीत, या फिर उसकी पावर सेम की पावर सेम 1, ठीक है। तो 3 × 1 3 आंसर, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला, देखो लॉग 10 की पावर 6, इसको क्या ये लिख सकते हैं आप, लॉग 10 की पावर 6 को क्या 2 × 3 लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोला करो ना। अब देखो अब लॉग 10 की पावर अलग कर दो, इनटू का मतलब प्लस, मैंने बताया था ना वहाँ पे फॉर्मूले में, 10 की पावर 2 प्लस लॉग 10 की पावर 3। अब लॉग 10 की पावर 2 और लॉग 10 की पावर 3 की मैंने वैल्यू लिखाई हुई है, क्या लिखाई है, 10 की पावर 2 का 0.3 प्लस लॉग 10 की पावर 3 का क्या दिखाया है 0.48, तो आंसर क्या आ गया 0.78। समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना, 0.78 इसका आंसर आया, ठीक है। अब देखो लॉग 10 की पावर 4, अब लॉग 10 की पावर 4 को आप क्या कर सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। तो लॉग ये क्या हो जाएगा, लॉग 2 प्लस लॉग 2 प्लस अब लॉग 2 की वैल्यू 0.3 प्लस लॉग 2 की वैल्यू 0.3, आंसर है 0.6। ये एक तरीका हुआ। दूसरा और एक तरीका है करने का, कैसे, इसको जो 2 की पावर 2 लिखो, 2 का स्क्वायर लिख दो, लॉग 10 की पावर 2 की पावर 2 और एक 2 को बाहर निकाल दो, ठीक है, और लॉग 10 की पावर 2 लिख दो। सॉरी, ये 10 की पावर 2 नहीं है, मतलब यहाँ भी 10 की पावर 2 नहीं है, ये लॉग बेस है, ठीक है ना, 10 बेस में आ रहा है, ठीक है वो log 2, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 10 रह रहा है तो इसको log जैसे log e2 बोलते हैं, वैसे ही log बेस 10 की पावर 2 बोलेंगे, तो log 2 ही समझना, इसको log 3 समझना, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, log बेस 10, ये 10 एकदम नीचे रहेगा इसीलिए, ठीक है, उसका क्या है 2, ठीक है। तो log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो 0.3 आप इंटू में ये 2 0.6, सेम आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा, दोनों तरीके से। अभी log 10 की पावर 16 दिया था, इसको भी कर लेना है, और log 10 की पावर 4 की पावर 2 कर लेना, या तो ऐसे कर लेना, या तो 4 × 4 करके कर लेना। समझ में आता है कि नहीं आता है, तुमको बाहर निकालो, log 10 की पावर 4 कर लो, ठीक है, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया।
अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि लॉग के प्रकार कितने होते हैं। देखो टाइप्स ऑफ लॉग, टाइप्स ऑफ लॉग ये लिख लिए थे ना सब बनी गया होगा तुम लोगों से, ठीक है। टाइप्स ऑफ लॉग, लाइन बंद करिए यार। देखो दो प्रकार होते हैं लॉग के, कौन कौन से बताओ, पहले पढ़ रखा होगा। तो देखो टाइप्स ऑफ लॉग में पहले लिखो नेचुरल लॉग और दूसरा लिखो कॉमन लॉग या इसको, ठीक है, मेनली कॉमन ही बोलते हैं, ठीक है। कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग दो प्रकार के लॉग होते हैं। अब कैसे पहचानोगे कि कौन सा नेचुरल लॉग है और कौन सा सॉरी कॉमन लॉग है, ऐसे पहचानेंगे। देखो एग्जांपल, नेचुरल लॉग में हमेशा लॉग बेस ई होगा, क्या होगा, ई, लॉग बेस ई, ठीक है। जिसको हम क्या बोलेंगे, ln x, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, ln x के बराबर, ठीक है, ln x, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे हम, लॉग बेस, लॉग ऑन द बेस ही आएगा, लॉग ऑन द, अब कुछ भी लिख लो यार, टू लिख लो जितना हो, तो ये लॉग 2 ऑन द बेस, ऐसे इसको लिखेंगे, ठीक है। अब एक चीज ये भी लिख लो, लॉग ई जो होगा, ई की पावर मान लो 2 है, तो वो क्या आ जाएगा 2 पॉइंट, मान लो तुमको ई हटाना है तो क्या करोगे, 2.03 इंटू में लॉग 10 की पावर, अगर 10 में वैल्यू डालनी है 2, समझ में आता है इतना। अगर ई हटाना है, ई की वैल्यू के लिए ये रखना पड़ेगा, समझ में आया, आ गया, IMP काम आएगा। क्या आपने ये पढ़ा हुआ है एग्जाम्पल, जब टी हाफ निकालते हो जाकर वहाँ पे न्यूक्लियाई में पढ़ते हैं अपन क्लास 12 में, टी हाफ, या क्लास 12 में ही केमिस्ट्री में जब तुम ये पढ़ोगे टी हाफ टाइम निकालने के लिए, तो टी हाफ ln 2 अपन लैम्डा करते होगे, ठीक है, यही करते हो ना, या लैम्डा अपन, ठीक है, लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगा, 12th क्लास में वही देखेंगे अपन, ठीक है। इतना कर लो, इतना लिखो। और कॉमन लॉग तो सीधा लॉग 10, ठीक है, लॉग 10 की पावर 2, ये सब कॉमन लॉग में आते हैं, ठीक है। ये लिखो, फिर इसके बाद इसके बेस पे हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, देन हम चलेंगे एंट्री लॉग के कंसेप्ट में, ठीक है। अभी चलना भी है, अभी चल रहा है। देखो अब जो है ना टाइप्स ऑफ लॉग अपना हो चुका है, कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर से, ठीक है। क्वेश्चन फिजिक्स में से क्वेश्चन ये जो है, बिना क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन करो, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है लॉग ई की पावर 6 लिख लीजिए आप, है ना, लॉग ई की पावर 6 कितना होगा, है ना, ये कर लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन आप कर लीजिए लॉग 10 की पावर, या लॉग 100 की पावर 1000 कर दीजिए आप। चलिए ये दोनों करके बताइए फटाक से, जल्दी से करिए, ये दोनों क्वेश्चन करके बताइए। ये जिससे बन गया उससे लॉग बन गया, अब हम एंटी लॉग में चलेंगे, ठीक है। तो देखिए लॉग ई के लिए अपन क्या करेंगे, लॉग ई 10 का फॉर्मूला है, ठीक है। अब लॉग ई 10 की पावर 6 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो लॉग 10 की पावर 6। अब वैसे ही निकल आएगा, जैसे आपने पहले लिखा 2.03। अब लॉग 10 की पावर 6 पहले ही करा चुका हूँ, ठीक है। तो लॉग 10 की पावर 6 अगर तुम्हें याद हो तो 0.78 आया, 0.78 इंटू 2.303। ये पता है ना कैसे किए हैं अपन, अगर नहीं पता तो पीछे वीडियो जाकर फिर से देखो, ठीक है, कैसे निकाला है, समझ गए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके जितना आएगा वही तुम्हारा आंसर है। कमेंट करके बताओ कितना है।
अब देखो इसमें log 100 की पावर 1000, ठीक है, इसको कुछ नहीं करो यार। देखो 100 10 की पावर 2 हो जाएगा, समझ में आता है, और जो 1000 है वो 10 की पावर 3 हो जाएगा। देखो क्या मस्त क्वेश्चन है, देखिए ऐसा कभी। बट ये थोड़ी इसको बोलते हैं फिजिक्स, क्या बोलते हैं, फिजिक्स 10 की पावर 2, ठीक है, देन 2 की पावर 10 की पावर 3। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो जल्दी। अब देखो एक बार 3 को बाहर निकालो, एक बार 2 को। मैंने कहा था अगर 3 ऊपर वाला बाहर निकलेगा तो मल्टीप्लाई में, और अगर बीच वाला निकलेगा तो डिवाइड में जाएगा। तो 3/2 log 10 की पावर 10 मत बचा, 10 मैंने कहा सेम 1, आंसर इज 3/2। ठीक है, जल्दी लिख लो इसको। मैं दोनों कर लिया था, मैं बस इतना कर लिया था। और लिखने के बाद अपन स्टार्ट करते हैं क्या, एंटी लॉग। धीरे मत कीजिएगा भाई मैं तो जानते क्या मेरा गलत आ रहा था। आगे हम करेंगे एंटी को लॉग। 6 कर दिया।